नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिर्यं जीर्णं वयण पडिमाहु जीर्णनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् कारुण्यनमोकारं जिणवरवसहस्रवड्मानस्य दंसनमग्गं वोच्छां जहाकं समासेन करनमन जिनवर प्रसव एवं वीर श्री वर्धमान को संक्षिप्त दिग दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का वंदू श्री अरहंत को मन वचन एकतान मिथ्या भाव निवारिकें करें सुदर्शन ज्ञान दंसन मूलो धम्मो उवेठो जिणवरे हिंसे साणम तम सोण सकर्णे दंसनहीणो न वंदिवो सधर्म का है मूल दर्शन जिन वरेंद्रों ने कहा हे कान वालो सुनो दर्शन हीन वंदन योगिना। आचार्य श्री कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ ग्रंथ है। इसका दर्शन पाहुड़ है और उसमें ये दूसरी गाथा जिसमें धर्म का मूल दर्शन को बताया गया है और दर्शन से जो विहीन है वह वंदनीय नहीं है, इस बात का निर्देश दिया गया है। इसमें दर्शन और धर्म का स्वरूप बताया है। तो दर्शन का स्वरूप बताने के बाद उसके बाह्य चिन्ह भी बताए गए हैं। सम्यक दर्शन अत्यंत सूक्ष्म परिणाम होने से वह छदमस्त के ज्ञानगम्य नहीं है, केवल ज्ञानगम्य है। लेकिन जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो उस समय चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, आनंद का वेदन होता है, तो वह सम्यक्त्व का बाह्य चिन्ह है। और इससे ही निर्णय होता है कि जीव को सम्यक्त हुआ है। और इसके बाद अन्य भी अनेक गुण प्रकट होते हैं जिसकी चर्चा यहाँ की। तो उसमें तत्वार्थ का श्रद्धान, भेदरूप श्रद्धान भी होता है, बाह्य वो भी बाह्य लक्षण है। प्रसम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा रूप परिणाम प्रकट होते हैं और 8 अंग प्रकट होते हैं।
निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये स्वयं में भी ऐसे प्रकट होते हैं, स्वयं का निर्णय तो स्वयं कर ही सकता है, और दूसरे के अंदर भी इस तरह की चीज़ें प्रकट होती हैं। बाकी दूसरे का निर्णय करना वह यहाँ पर बताया था, उसके वचन और काय के चेष्टाओं से, अनुमान से उसका निर्णय हो सकता है। बाकी तो सर्वज्ञ भगवान ही जानते हैं, दूसरे का तो सर्वज्ञ भगवान ही जानते हैं, और अपना जो है उसका तो जब स्वानुभव प्रकट होता है तो वो तो खुद ही जानता है, खुद को ही अनुभव होता है, और खुद के अंदर कैसे परिणाम हैं ये भी ज्ञात होते हैं। इसके लिए किसी से पूछने की, जानने की जरूरत थोड़ी है। तो ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ आई है। ये जो प्रकरण यहाँ आया है ये अन्यत्र बहुत दुर्लभ है। यहाँ पर जिस तरह बाह्य चिन्ह की चर्चा की है और पर के संबंध में भी चर्चा की है पहचान के लिए, ये अन्यत्र दुर्लभ है। ऐसा बहुत ही सुंदर प्रकरण है ये। और यहाँ हम पहुँच गए थे 8 अंगों पर, पेज नंबर 8, और बिल्कुल बीचों बीच सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं। उन्हें लक्षण भी कहते हैं और गुण भी कहते हैं। अंग कहिए, लक्षण कहिए, गुण कहिए, एक ही बात है, ठीक है। उनके नाम हैं निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। वहां अब एक एक का वर्णन करते हैं। निसंकित, निकांक्षित आदि का एक एक का वर्णन करते हैं संक्षेप में, और विस्तार से अन्यत्र भी आपने पढ़ा ही होगा। रत्नगण सावकाचार में भी बहुत सुंदर विस्तार से पंडित सदाशिव दास जी ने स्पष्टीकरण किया है, और भी अनेक जगह ये तो प्रकरण बहुत प्रसिद्ध है, समय सार में भी है ना। तो वहाँ ऐसे अन्य जगह, कई जगह है, आपने कहीं ना कहीं जरूर अच्छे से विस्तार से पढ़ा ही होगा। यहाँ संक्षेप में है तो हम भी संक्षेप में उस बात को रिवाइज कर लेंगे, पक्का करेंगे कि वास्तव में ये अंग क्या हैं। देखिए कि वहाँ शंका नाम संशय का भी है और भय का भी। निसंकित, निसंकित में मूल शब्द क्या है? शंका। शंका जिसको नहीं है वो निसंकित, शंका से रहित निसंकित। तो शंका का क्या अर्थ है? तब तो समझ में आए कि ऐसी जिसको नहीं है वो निसंकित। तो यहां पर कहा शंका का अर्थ संशय और शंका का दूसरा अर्थ भय। शंका का जो दूसरा अर्थ है भय, ये अर्थ किया है आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समय सार में, कलश, ठीक है ना। और ये बाकी तो ये प्रसिद्ध है, जिन बच में शंका न धार, ये शंका का अर्थ ये प्रसिद्ध है। और शंका का अर्थ संशय। तो संशय क्या, ये देखो यहाँ खुलासा किया है। फिर जो थोड़ा बहुत अपन और भी ग्रंथों के आधार से चर्चा करेंगे। तो वहाँ धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, कालाणु द्रव्य, परमाणु इत्यादि तो सूक्ष्म वस्तु हैं, तथा द्वीप, समुद्र, मेरु पर्वत आदि दूरवर्ती पदार्थ हैं, तथा तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि अंतरित पदार्थ हैं। वे सर्वज्ञ के आगम में जैसे कहे हैं वैसे हैं या नहीं हैं। ये क्या है? संशय। वैसे हैं, ये तो हम यदि इतना ही लिखते तो हैं, तो हैं ही, लेकिन ऐसे हैं या नहीं हैं ये शंका है, ठीक है। देखो यहां पर ये जो सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ, ये एक बार प्रकरण लिया था ऐसा सर्वज्ञ सिद्धि के समय। सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कश्चिद यथा अनुमेयत्व तो अग्नि आदि रीति सर्वज्ञ संस्थिति, ये जो देवागम स्तोत्र की कारिका है उसके आधार से चर्चा हमने विस्तार से की थी। तो यहाँ वही पूछा है कि ये तो इनमें सूक्ष्म हैं, अंतरित हैं, दूरवर्ती पदार्थ हैं, तो ये ऐसे हैं या नहीं हैं? ऐसा
ऐसा जो अंदर का भाव है उसको कहते हैं संशय। तो फिर प्रश्न नहीं करना चाहिए कि किसी को, भाई कोई नया व्यक्ति हो, उसने ये चीजें सुनी नहीं कभी, तो वो प्रश्न नहीं कर सकता क्या? ये प्रश्न तो कर सकता है कि ये कैसे हैं, ऐसे हैं या नहीं? नहीं, ऐसे हैं, लेकिन मुझे नहीं, अभी मुझे वो पक्का नहीं हो पा रहा है, तो कृपया आप मुझे बताइए। तो फिर उसको नीचे की जो पंक्ति है, अनुमेय तो अग्नि आदि रीति सर्वज्ञ संसति, तो अनुमान से सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के बाद उसको समझ में आता है, हाँ ये बात तो है ना, ऐसा तो है। तो प्रश्न क्या है और शंका क्या है? प्रश्न को भी शंका कह देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं तो नया शब्द ढूंढो कि आशंका बोलेंगे। आशंका अलग शब्द है, लेकिन वो भी बोलो तो कोई बात नहीं मुझे, लेकिन प्रश्न बोलने में और शंका बोलने में दिक्कत नहीं है। लेकिन शंका का वहां अर्थ क्या है? जैसे कहता है कोई साधर्मी, कहते हैं हमें थोड़ी शंका है, शंका समाधान करना है, तो आशंका समाधान बोलने लगे क्या? ये नहीं, शंका ही बोलो, जो प्रचलित शब्द है वही बोलें, अर्थ समझ लें कि शंका समाधान का मतलब यह है कि संशय, शंका का अर्थ वहां संशय नहीं है। शंका का अर्थ ये नहीं है कि हमें विश्वास ही नहीं है। टोडरमल जी साहब ने शंका का अर्थ किया मोक्षमार्ग प्रकाशक में अविश्वास अर्थ किया है। कैसे? कि ये जो कहा जा रहा है, कहीं कुछ कहते हैं कहीं कुछ कहते हैं, मुझे तो कुछ नहीं जमता, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो है ही नहीं। तो ये है अविश्वास। अविश्वास को शंका कहते हैं, ठीक है ना? तो अविश्वास को शंका कहते हैं, एक अर्थ हो गया। एक और तीसरा अर्थ हो गया ना, तो संशय, भय और अविश्वास। जहां मिथ्यात्व है वहां ये सब हैं, और जहां सम्यक तो हुआ तो ये सब दूर हो गए। और सम्यक तो होने के लिए आत्मानुभूति हुई तो सारे विकार दूर, और आत्मानुभूति नहीं हुई तो सारे विकार मौजूद हैं। उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो यहां संशय की बात चलती है। तो ये जो पदार्थ हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं ऐसे कैसे हो सकते हैं, दिखाओ कहाँ हैं, हमें तो कहीं दिखते ही नहीं कि ये विदेह क्षेत्र कहाँ है, ये सिमंदर आदि की बात करते हो लेकिन कहाँ हैं? मेरू पर्वत हैं, ये इतने बड़े बड़े, ये तो कपोल कल्पित बातें सी लगती हैं, है ना? ऐसा यदि किसी के मन में आता है तो वो शंका नाम का दोष है, ठीक है? क्योंकि भगवान सर्वज्ञ ने ये कहे हैं, सर्वज्ञ के आगम में ऐसे कहे गए हैं, इसलिए ऐसे ही हैं, पहले तो ये निर्धार करो। क्योंकि सर्वज्ञ सच्चे हैं तो उनने जो जो बताया है वो सब सच्चा है। अब हमें कैसे जमे? तो कुछ आगम से, कुछ युक्ति से, कुछ अनुमान से, है ना? और अध्यात्म हो तो अनुभव से भी, ठीक है ना? तो ऐसे वो निर्णय करे, लेकिन पहले ही नंबर कह दे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो गलत है। तो यहां संशय में क्या लिया? ये जो जितने सूक्ष्म अंतरित तो दूरवर्ती पदार्थ हैं, फिर से पढ़ता हूं, वहां धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, कालाणु द्रव्य, परमाणु इत्यादि तो सूक्ष्म वस्तु हैं, तथा द्वीप, समुद्र, मेरु पर्वत आदि दूरवर्ती पदार्थ हैं, तथा तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि अंतरित पदार्थ हैं। वे सर्वज्ञ के आगम में जैसे कहे हैं वैसे हैं या नहीं हैं, ये संशय है, ठीक है? जैसे कि स्कंद है तो परमाणु है कि नहीं? भाई स्कंद तो परमाणु से मिलके ही बनता है। ये एक एक थोड़े छोटे छोटे ये लिक्विड बनाते होंगे ना, इसको फिर बाद में इसको सांचे में ढालते होंगे, तो एक एक पॉइंट इतने छोटे छोटे कि वो अणु है कि नहीं है? अब वो तो जितने दिख जाते हैं वो भी स्कंद है, उससे भी अनंत गुणे सूक्ष्म है, ठीक है ना? तो लेकिन वो है कि नहीं है? जब स्कंद है तो परमाणु है, क्योंकि परमाणुओं से मिलके ये स्कंद बनता है कि नहीं? हम लोग हैं तो इसका मतलब हमारे पूर्वज भी हैं, क्योंकि हम कहां से आते, ये अनुमान है कि नहीं? और ये जो चीजें हमने नहीं देखी, जो देश हमने नहीं देखे, जो पर्वतों का वर्णन बच्चों ने किताबों में पढ़ा है वो नहीं देखे उनने, तो है कि नहीं है? है कि नहीं?
तो उन ऐसे ही ये पर्वत भी हैं, ये क्षेत्र भी हैं, ये तीन लोक की रचना भी है। कोई में हिम्मत हो तो बिना जनागम पढ़े वो कल्पना करके बता दे, वो सांचा खींच के बता दे कि तीन लोक का ऐसा नक्शा है। संभव ही नहीं है, क्योंकि ये तीन लोक की जो रचना है वो भगवान सर्वज्ञ ने जानी है और अपनी दिव्य ध्वनि द्वारा प्रकट की है, और उसे गणधरों ने, आचार्यों ने उसको लिपिबद्ध किया है। ये सर्वज्ञ का आगम है, छदमस्त का नहीं है। छदमस्त ने सर्वज्ञ के अनुसार लिखा है, ठीक है ना। तो यहां पर ये वैसे हैं या नहीं, ये संशय हुआ। अथवा सर्वज्ञ ने वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक कहा है, सो सत्य है या असत्य, ऐसे संदेह को शंका कहते हैं। सत्य है या असत्य, पहले तो सर्वज्ञ ने कहा है इसलिए सत्य है, ये निर्णय करे, और उसके बाद फिर, अब ये तो अनेकांतात्मक वस्तु की बात कर रहे हैं, ये तो हमें अनुभव भी होती है, ख्याल में भी आती है, ठीक है ना, कि वस्तु अनेक धर्मात्मक है, अस्थि रूप है, नास्ति रूप है, एक रूप है, अनेक रूप है, नित्य है, अनित्य है, ये सब चीजें ख्याल में भी आती हैं। पर्याय बदलती हैं, एक एक पर्याय ख्याल में नहीं आती, लेकिन पर्याय बदल रही हैं, ये तो ख्याल में आता है कि नहीं। तो पर्याय बदल रही हैं, और फिर भी मैं यूं कहते हूं, परिणाम परिणम गया और मैं यूं का यूं रह गया, तो रहता हूं मैं। तो इससे निर्णय होता है, उदाहरणों से निर्णय होता है, अनुमान से निर्णय होता है, सब तरह से निर्णय होता है। और इसलिए ये समझने के लिए बात अलग है, और ये हैं या नहीं है ऐसी शंका करता है, तो वो शंका नाम का दोष है। ऐसे संदेह को शंका कहते हैं। जिसके यह ना हो उसे निसंकित अंग कहते हैं, तथा यह जो शंका होती है सो मिथ्यात्व कर्म के उदय से होती है। कब होती है ये? मिथ्यात्व कर्म के उदय से होती है। ऐसी हो जाती है क्या कि नहीं? जब होती है तो मिथ्यात्व कर्म का उदय भी होता है, ठीक है। जब मिथ्यात्व कर्म का अभाव होता है तो शंका भी नहीं होती है। ऐसा उनके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। तो इसका तात्पर्य हुआ कि ये शंका नाम का जो दोष है वो मिथ्या दृष्टि को ही होता है। पर में आत्मबुद्धि होना उसका कार्य है। ये मिथ्यात्व का कार्य क्या है? मिथ्यात्व कार्य है पर में आत्मबुद्धि होना। ये जो पर पदार्थ हैं यही मैं हूं, ये शरीर है ये मैं हूं, ठीक है। ये धन संपदा वैभव है ये मेरा है, ये पंचेंद्रिय के भोग हैं ये मुझे सुख देते हैं, मैं उनको भोगता हूं, इत्यादि जो मान्यता है ये पर में आत्मबुद्धि होने से होती है। और पर में आत्मबुद्धि होना ये मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है। मतलब मिथ्या दर्शन नाम का जो जीव का भाव है, विकार है, वो मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है, ठीक है। उदय से होता है, ये तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं है कि उदय से होता है का मतलब ये है कि वस्तुतः जीव अपनी योग्यता से विकार करता है और कर्म उस समय, कर्म का उदय उस समय देखा जाता है। कर्म कोई विकार कराता नहीं है, वो निमित्त है, उस पर अनुकूल होने का आरोप आता है। तो ऐसे ही जहां भी इस तरह लिखा हो तो ये जो मूल बात है अध्यात्म की, ये बात हमें समझना चाहिए कि वो निमित्त का कथन है कि नहीं। पर में आत्मबुद्धि होना उसका कार्य है। जो पर में आत्मबुद्धि है सो पर्याय बुद्धि है, और पर्याय बुद्धि भय भी उत्पन्न करती है। पर में आत्मबुद्धि है मतलब अपनापन है, तो ये क्या है? वो पर्याय बुद्धि है। ये पर्याय है ना, ये अपर्याय है कि नहीं? क्यों भैया? ये पर्याय है। ये कौन सी पर्याय है? असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये है ना, ये पर्याय है। और अंदर में जो पर्याय होती हैं वो भी पर्याय है, वो अर्थ पर्याय है कि नहीं। तो ऐसे जो पर्याय हैं यहां, उनमें आत्मबुद्धि, अपनापन, यही मैं हूं, यह जो आत्मबुद्धि है ये क्या है? इससे क्या होता? ये पर्याय बुद्धि है। और पर्याय बुद्धि भय भी उत्पन्न करती है। कैसे?
कि जैसे ही, नहीं वो अलग बात है कि भाव मरण होता है, भाव मरण होता है वो अलग बात है। यहां क्या होता है कि मैं शरीर हूं, जैसे ही इसने माना, तो अब जब मैं शरीर हूं तो शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए तो जो शरीर को नुकसानदायक चीजें लगती हैं वो उससे भागता है कि नहीं? तो डर क्यों उत्पन्न होता है? इस शरीर में आत्मबुद्धि हुई। ऐसे ही और भी, शरीर ही नहीं है, और भी चीजें जो शरीर से संबंधित अन्य चीजें हैं, है ना, धन संपदा वैभव पंचेंद्रिय के विषय, इनमें भी आत्मबुद्धि हुई, ये मेरे हैं। तो क्या होता है फिर कि कोई चुरा ना ले जाए, कोई चुरा ना ले जाए, ये कोई छीन ना ले, ये होता है कि नहीं होता है? और जब हमने ये माना कि ये मैं शरीर हूं तो मैं मर ना जाऊं, अचानक एक्सीडेंट ना हो जाए, अचानक कोई महामारी ना पकड़ ले, अचानक ऐसा ना हो जाए, ये भय क्यों होता है? ये सातों ही भय क्यों होते हैं? पर्याय बुद्धि के कारण होते हैं। पर में आत्मबुद्धि वह पर्याय बुद्धि है, और पर्याय बुद्धि भय को भी उत्पन्न करती है। इसीलिए आचार्य ने कहा कि शंका का अर्थ भय भी है, शंका का अर्थ भय भी है। ये अर्थ इसलिए किया गया है क्योंकि जब शंका होती है तो वो भय को उत्पन्न करती है, तो शंका का अर्थ भय भी है। ऐसा आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीव ऐसा निर्भय होता है कि वज्र पटल भी टूट जाए, है ना, टूटने की आवाज आती है, वज्र पटल भी टूट के गिर जाए तो भी उसकी श्रद्धा रंच मात्र भी डिगती नहीं कि मैं मर जाऊंगा, मेरा अंत हो जाएगा, इस विश्व का नाश हो जाएगा, ऐसी शंका उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, तो यहां लिखा है, देखो, शंका भय को भी कहते हैं, उसके 7 भेद हैं। श्लोक का भय, परलोक का भय, मृत्यु का भय, आरक्षा का भय, अगुप्ति का भय, वेदना का भय, अकस्मात भय, अकस्मात का भय। जिसके यह भय हो उसे मिथ्यात्व कर्म का उदय समझना चाहिए। अब आप कहोगे कि वो तो नो कसाय है, अभी कहेंगे, अभी जवाब आएगा उसका भी, वो तो नो कसायों में है ना भय, है ना, लेकिन मिथ्यात्व के उदय से इस तरह का भय होता है। ये 7 भय मिथ्यात्व के उदय वाले को होते हैं। ठीक है, तो उसे मिथ्यात्व कर्म का उदय समझना चाहिए। सम्यक दृष्टि होने पर यह नहीं होते, सातों ही भय नहीं होते, सातों ही भय का अभाव हो जाता है। क्या है ये श्लोक भय? मतलब इस श्लोक में ये जो भाव है, वर्तमान भाव हमारा, इसमें हमारा बुरा ना हो जाए, कुछ अहित ना हो जाए, ये जो डर लगता है इसको कहते हैं श्लोक भय, इस भाव संबंधी। और परभाव संबंधी, परभाव में क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे कौन मिलेगा, ये लोग तो मिलेंगे नहीं, ये धन भी नहीं जाएगा साथ में, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा जो गणित लगाता है और भयभीत होता है, ये परलोक भय। ठीक है, और मृत्यु का भय। अच्छा, ये भय परलोक भय हुआ क्या कि नरक का भय? अरे मैं ऐसा पाप करूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा, पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, नरक में चला जाऊंगा, तो पापों से मुक्त होता है और धर्म में लगता है। ये क्या है? ये भी ये परलोक भय है क्या? कौन कौन बोल रहे हैं? अशोक जी, ये भी परलोक भय है क्या? ये सम्यक दृष्टि को हो सकता है। क्या मतलब? ये परलोक भय और वो परलोक भय में अंतर नहीं आया समझे? अभी जो पहले बोला था और अभी बाद में बोला, दोनों में अंतर नहीं है। उसमें क्या है, भयभीत इसलिए हो रहा है कि भोग नहीं मिलेंगे, अरे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मेरा क्या होगा, मेरा, अरे तेरा क्या होगा, तू तो अनंत चतुष्टय से संपन्न है, स्वभाव है, अपने स्वचतुष्टय में रहता है, तुझे क्या डर है कि कहां चला जाऊंगा? जब श्रेणिक राजा के संबंध में ये दिव्य ध्वनि में आया कि तुम अभी पहले नरक में जाने वाले हो, 84,000 वर्ष वहीं रहना होगा, वहां दुख भोगोगे, उसके बाद वहां से निकलोगे तो इस भरत क्षेत्र की अगली 24 के पहले तीर्थंकर बनोगे। ठीक है, और वहां से मोक्ष जाओगे।
तो डर लगा होगा कि नहीं? तो ऐसा गुरुदेव के प्रवचनों में भी आया हो कई बार। कहते हैं कि जिसको नरक जाना हो वो जाए, मैं तो परिपूर्ण तत्व हूं। नरक जाएंगे, नरक गए हैं वहीं, लेकिन सम्यक दृष्टि है ना, छायक सम्यक दृष्टि, सर्टिफिकेट है ना, पूरा प्रमाणिक है ना आगम से कि छायक सम्यक दृष्टि है। तो छायक सम्यक दृष्टि वहां नरक में है, तो इसका मतलब है कि उनको कौन सा भय नहीं है? ये 7 भयों में से एक भी भय नहीं है। ठीक है ना? और वो फिर भाग रहे होंगे कि नहीं इधर उधर। तो अब एक साधर्मी के हृदय में, आत्मार्थी के हृदय में ये भय उत्पन्न होता है कि अरे मैं नरक में न चला जाऊं, मुझे ऐसा नहीं करना, मैं संसार में भटक ना जाऊं, अगला भाव ना धारण करना पड़े, इसलिए इसी भाव में मैं अपने स्वरूप में पूर्ण लीन हो जाऊं। भय प्रकृति अभी आएगा कहां तक रहती है, वो किस तरह का भय होता होगा, है ना? तो ये भय नहीं, ये भय है कि जिसने शरीर को आत्मा माना उसको जो भय होता है कि अरे ये नहीं मिलेगा, वो होगा, फिर ऐसा होगा, मेरा क्या होगा, वो है परलोक भय। और नरक का भय, आचार्यों ने नरक का दुख का वर्णन किया तो जीव भयभीत हो जाता है। और आप कोई भी टीका वगैरह पढ़ेंगे तो वहां सर्वार्थ सिद्धि की टीका के शुरुआत में कहा, अरे हे आचार्य, मैं तो इस संसार से बहुत डर गया हूं, अब मुझे संसार में नहीं रुलना, आप ऐसा उपाय बताएं कि मैं इस संसार से पार हो जाऊं। ये भय कौन सा है और वो भय कौन सा है? अंतर तो अब अशोक ही समझ में आया होगा ना, है ना? तो यहां देखिए कि इस लोक का भय, परलोक का भय, मृत्यु का भय, मरण भय 1.5 साल से तो सता ही रहा होगा, है? तो अब सोचना है कि ये क्यों सता रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी तो विचार करना चाहिए ना। उपाय भी है जिनागम में, अकेला भय नहीं बताया कि ये भय है, ये भय तो सभी ऐसा है, सभी मिथ्यात्व है, सभी अनंतानुबंधी है। तो हम करें क्या कि तत्व निर्णय का अभ्यास करें। जो कचास थी उसके कारण इतने समय से भयभीत रहे हम, अब हमें कचास को दूर करना है। भाई ज्ञान हुआ है तो उसका उपयोग करें। क्या ज्ञान हुआ कि हम भयभीत रहे इतने समय, मृत्यु का भय था और भी अनेक भय थे। तो अब क्या करें कि उनसे मुक्त होने का उपाय एकमात्र तत्व निर्णय का अभ्यास है। ठीक है? मृत्यु का भय, अरक्षा का भय, मतलब मेरी रक्षा कौन करे, मैं तो असुरक्षित हूं, यहां जाऊंगा तो असुरक्षित हूं, वहां असुरक्षित हूं। कई लोग तो बोलने लगे थे उस समय कि वो आप मतलब रोड से कोई कोरोना वाला निकल जाए तो उसका क्या 13 फीट तक असर हो सकता है। मैंने कहा आधा मकान तो मुझे तोड़ना पड़ेगा। प्रतीक भैया तो गए थे। तो क्या करें, ये ऐसे भयभीत होते रहेंगे। भाई आपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए और क्या करेंगे, घर में बैठे अपने शांति से स्वाध्याय आराधना कर रहे हैं, है ना? और जितने लोग जुड़ रहे हैं उनको भी करा रहे हैं। तो भयभीत होने से क्या, लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, है ना? उनने कहीं पढ़ लिया, किसी ने कह दिया, उसको ही बखान करने लगे, दुनिया भर को सुनाने लगे। क्या जरूरत है? जो स्वयं भयभीत होता है उसे भय प्रकृति का बंध होता है, और जो दूसरों को भी भयभीत करता है उससे भी भय प्रकृति का बंध होता है। और भय प्रकृति का बंध होगा और जब उसका उदय आएगा तो खुद भयभीत होता रहेगा, बिना ही कारण के भयभीत होता रहेगा। कारणों की कल्पना कर लेगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और डरता ही रहेगा। इसलिए ना खुद भयभीत होना और ना दूसरे को भयभीत करना। इतना ही करना कि खुद स्वाध्याय करना, तत्व निर्णय का अभ्यास करना है और दूसरे को भी यही उपदेश देना। यही उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो यहां का आरक्षा भय कि मेरी रक्षा कौन करे, अगुप्ती का भय कि कोई बात जो हमने छिपा के रखी है, कोई सामान, कोई भी वस्तु वो छिपाया हुआ है, ऐसा सोचते हैं, कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए, और बार बार उसके लिए चिंतित होता है ना? तो वो कहलाता है अगुप्ती भय। अब जब प्रमेयत्व गुण है तो अगुप्त कैसे रहेगा? जब प्रमेयत्व गुण है प्रत्येक आत्मा में, प्रत्येक द्रव्य में, तो वो अगुप्त कैसे रहेगा? वो तो अगुप्त रह ही नहीं सकता। ये विचार करना है, तत्व विचार है ये, कि जब हमारे अंदर प्रमेयत्व गुण है तो हम किसी ना किसी ज्ञान के विषय बनेंगे ही। वो धन जो हमने भले ही 4 तिजोरियों के अंदर रखा होगा, लेकिन वो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनेगा ही बनेगा।
सर्वज्ञ की तो बन ही रहा है, हमारे भी बन रहा है ना। और कोई और देख ले तो देख ले, वो जिस समय जाना होगा उस समय जाएगा। नहीं तो आप बिल्कुल ताले से ताले डाल के रखे हो और कोई आई जाए और बिल्कुल गर्दन पर बंदूक रख दे, दो चाबी, देना पड़ेगी। कई लोग तो तब भी नहीं देंगे, हाँ ऐसे भी होते हैं, कई लोग तब भी नहीं देंगे, मर जाऊंगा तो भी मैं धन नहीं जाने दूंगा। तो इसी के लिए तो लिखा अनंतानुमंदी लोभ है। ये अनंतानुमंदी का परिणाम है कि जान जाती है तो जाए लेकिन धन ना जाए, मान सम्मान जाता है तो जाए लेकिन धन ना जाए, धर्म जाता है तो जाए, साधर्मी का जो होना हो जाए लेकिन धन ना जाए। देखो भामाशाह का उदाहरण सुना है कि नहीं सबने, बहुत प्रसिद्ध है। जब देश गुलामी के से गुजर रहा था और छत्रपति नहीं महाराणा प्रताप उसके लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन धन का अभाव था, तो वीर भामाशाह कहा उनको, वो जैन थे, तो वीर भामाशाह ने क्या किया, अपनी जो आजकल के करोड़ों अरबों की जितनी भी संपदा होगी, हीरे जवाहरात जो भी कुछ होगा, सब कुछ सौंप दिया। कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कहते हैं यदि देश नहीं रहेगा तो धर्म कैसे रहेगा? देश यदि गुलाम होगा और वो भी ऐसे लोगों के द्वारा जो धर्म को नष्ट कर रहे हैं, तो फिर हमारा धर्म कहां से रहेगा? क्या करेंगे इस धन का हम? वो भी छुड़ा लेगा। आप तो ले और देश को आजाद करो, लेकिन ऐसे ऐसे विचारक हुए हैं। तो यहां क्या विचार करना? अगुप्ती भय, ठीक है। अब वेदना भय, बीमारियां हो जाएं उसका भय, हो ना जाए इसका भी भय, और हो जाए तो भी भय, ठीक है। तो वेदना भय, अकस्मात भय, अचानक कुछ ना हो जाए, कोई घटना ना घट जाए, हम रोड पर चल रहे हैं, अचानक कोई एक्सीडेंट ना हो जाए और भी अनेक कोई कारण ना बन जाए, हम जा रहे हैं पूरी सावधानी से जा रहे हैं फिर भी संक्रमित ना हो जाएं, इत्यादि जो भी हमें भय होते हैं, अचानक होने वाले भय, तो अकस्मात भय। ये 7 हो गए। जिसके यह भय हो उसे मिथ्यात्व कर्म का उदय समझना चाहिए, सम्यक दृष्टि होने पर यह नहीं होते। प्रश्न, भय प्रकृति का उदय तो 8वें गुणस्थान तक है। कौन तक भैया? 8वें गुणस्थान मतलब कौन है वो? मुनिराज हैं। भावलिंगी की शंका तो नहीं है? भावलिंगी ही है ना? मतलब पहले पूछ लो फिर आगे बात करें अपन। तो 8वें गुणस्थान तक है भय प्रकृति, उसके निमित्त से सम्यक दृष्टि को भय होता ही है। फिर भय का अभाव कैसे? वो भी तो सम्यक दृष्टि है मुनिराज, है ना? तो उसके निमित्त से सम्यक दृष्टि को भय होता ही है, फिर भय का अभाव कैसा? आप कह रहे हो कि ये 7 भय नहीं है कि नहीं? अब देखो समाधान कि यद्यपि सम्यक दृष्टि के चारित्र मोह के भेद रूप भय प्रकृति के उदय से भय होता है, तथापि उसे निर्भय ही कहते हैं, क्योंकि उसके कर्म के उदय का स्वामित्व नहीं है और परद्रव्य के कारण अपने द्रव्य स्वभाव का नाश नहीं मानता, पर्याय का स्वभाव विनाशिक मानता है, इसलिए भय होने पर भी उसे निर्भय ही कहते हैं, क्योंकि श्रद्धान में भय नहीं है, ठीक है। श्रद्धान संबंधी भय नहीं है। भय होने पर उसका उपचार भागना मतलब पलायन इत्यादि करता है, वहां वर्तमान की पीड़ा सहन ना होने से वह इलाज या उपचार करता है, वह निर्बलता का दोष है। वो चारित्र मोह के उदय से होने वाला जो विकार है वो चारित्र की कमजोरी है, वो श्रद्धान की कमजोरी नहीं है, वो निर्बलता का दोष है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के संदेह तथा भय रहित होने से निस्संकित अंग होता है। इस प्रकार यहां पर कहा कि सम्यक दृष्टि जीव जो है वो निर्भय रहता है, मतलब दर्शन मोह संबंधी उसको भय
नहीं है। यहाँ एक बात बताई है जो विशेष है कि उसके कर्म के उदय का स्वामित्व नहीं है। परद्रव्य के कारण उसे द्रव्य स्वभाव का नाश नहीं मानता। तो यहां उसके कर्म के उदय का स्वामित्व नहीं है, मतलब जो कर्म है पहले तो कर्म है उनका, वो तो मेरे में है ही नहीं, कर्मों से भिन्न। कर्मों के उदय का स्वामित्व की बात की है। ये कर्म का उदय मेरे अंदर कुछ कर सकता है ऐसा भी नहीं मानता। कर्म का उदय मुझे विकार करा सकता है ऐसा वो नहीं मानता। जो मेरे अंदर भय पैदा हो रहा है, विकार हो रहा है, वो मेरे ही चारित्र की कमजोरी है ना, मेरी कमजोरी से हो रहा है, ये जानता है, पर के कारण नहीं हो रहा है। और विकार जो प्रबल होता है उसको जानता है। और इस तरह तो यहाँ पर ये अनंतानुबंधी संबंधी जो कसाय की लिखी थी उसमें 4 ही अकेले नहीं हैं। अनंतानुबंधी में क्रोध, मान, माया, लोभ तो हैं ही, लेकिन 9 कसायों में भी अनंतानुबंधी लिया है ना। अनंतानुबंधी वाली 9 कसाएं, अप्रत्यख्यान मरण आदि वाली भी 9 कसाएं, नाम वही हैं लेकिन प्रकार अलग है। तो अनंतानुबंधी गई ना, इसलिए उस तरह के भय भी गए, तो उनका अभाव है, उन भय का अभाव है। उस अपेक्षा वो निर्भय है, उसको भयभीत नहीं कहते। श्रद्धान अपेक्षा वो निर्भय है, लेकिन चारित्र की कमजोरी जब आती है उस अपेक्षा वो भयभीत भी होता है। यहाँ लिखा है कि भागने भी लग जाता है, उपचार आदि भी कराता है। अब उसे तो श्रद्धान है ना कि कोई परद्रव्य मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, ये जो शेर आ रहा है ये मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, फिर भी भाग रहा है क्योंकि चारित्र की कमजोरी है। और उसी स्थान पर यदि मुनिराज हो तो, क्योंकि उनके 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, चारित्र की ऐसी कमजोरी नहीं रही। संज्वलन जन्य जो विकार है, लेकिन वो इतनी प्रबल नहीं होती कि भागने लग जाए। फिर क्या करते हैं कि वो तो अपने स्वरूप की साधना करने लग जाते हैं, वो उस संज्वलन के भी नाश का उपाय करते हैं और पूरी तरह से 8वें गुण स्थान को पार कर जाएंगे तो पूरी तरह से भय प्रकृति का अभाव हो गया ना। तो उस चपक श्रेणी में 8वां गुण स्थान पार करते ही भय प्रकृति से ही मुक्त हो जाते हैं, सब तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। वह उपाय मुनिराज करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए वो भयभीत नहीं होते, वो नहीं भागेंगे। ये श्रावक की बात है, गृहस्थ की बात है ना, कमजोर भूमिका वाले की बात है कि वो उसके चारित्र की कमजोरी है, इसलिए वो भाग भी सकता है, बचने का प्रयास भी कर सकता है ना। तो लेकिन मुनिराज हैं, उनके दृढ़ चारित्र है, चारित्र की कमजोरी नहीं है उनके, इसलिए वो वहीं बैठे रहेंगे। इतने सारे जो प्रसंग हमने पढ़े हैं उपसर्गों के और उपसर्ग जय के, तो वो सब यहाँ समझ लेना चाहिए। तो इस तरह से सम्यक दृष्टि के संदेह तथा भय रहित होने से निस्संकित अंग होता है। अब कांक्षा, नेह कांक्षित अंग है ना। नेह कांक्षित शब्द कैसे बना? कांक्षा, कांक्षा का जहां अभाव हो वो नेह कांक्षित, ठीक है। तो कांक्षा का क्या अर्थ है? कांक्षा अर्थात भोगों की इच्छा, अभिलाषा, यहां अभिलाषा का अर्थ, ठीक है। तो कांक्षा अर्थात भोगों की इच्छा या भोगों की अभिलाषा, भोगों की चाह है। अब वो है कांक्षा। अब देखिए आकांक्षा, ये शब्द भी इसी से बना है, वो भी वही है, इच्छा, इच्छा है, अभिलाषा है। अब वो कैसी है देखिए, वहां पूर्व काल में किए भोगों की वांछा तथा उन भोगों की मुख्य क्रिया में वांछा तथा कर्म और कर्म के फल की वांछा तथा मिथ्या दृष्टियों के भोगों की प्राप्ति देखकर उन्हें अपने मन में भला जानना अथवा जो इंद्रियों को ना रुचे ऐसे विषयों में उद्वेग होना, यह भोगाभिलाषा के चिन्ह हैं। ये क्या है सब? भोगाभिलाषा मतलब वांछा, कांक्षा, कांक्षा नाम का दोष है। वो क्या क्या है देखिए, कि पहले जो हम पूर्व काल में जो भोग भोगे थे अब वो रहे नहीं, लेकिन उनकी आकांक्षा करना,
कि वो भोग भोगा था, वो चीज़ खाई थी, या वो अमुक जगह गए थे और अमुक कार्य करने में बड़ा आनंद आया था, वो फिर से हो जाए, ऐसी जो आकांक्षा है वो कहलाएगी पूर्व काल में किए भोगों की वांछा, तथा उन भोगों की मुख्य क्रिया में वांछा, जो उन भोगों में जो मुख्य क्रिया लगे इसको, ये उसकी वांछा करना, ठीक है। तथा कर्म और कर्म के फल की वांछा, कर्म की वांछा, अब कर्म की वांछा कौन करेगा भैया? कर्म की वांछा कौन करेगा? पुण्य कर्म की वांछा नहीं करते, वो तो कर्म का फल हो गया, कर्म का फल नहीं, दोनों बातें लिखी ना अलग अलग, कर्म और कर्म के फल की वांछा। तो पहले कर्म की समझ रहे अपन, तो कर्म में जो इसको शुभ लगते हैं, जो इसको रुचिकर लगते हैं, जिससे कि पंचेंद्रिय के विषय मिलते हैं, जिससे स्वर्गाधिक मिलते हैं, है ना, जिससे कि ये मतलब सपने तो देखता ही है ना कि मैं राजा बनूंगा, इंद्र बनूंगा, पता नहीं क्या क्या बनूंगा, ऐसे देव बनूंगा, है ना, ऐसे सोचता है। तो ये सब जो आकांक्षा है, ये जो कांक्षा है, वो ये कर्म की ये वो कर्म फल हो गया। ये कर्म मतलब जिससे वो बंधे, मतलब जिससे वो मिले, जिससे वो कर्म का फल मिले, वो कर्म। तो कर्म और कर्म के फल की वांछा, ठीक है। जो पुण्य कर्म है ना, हाँ, अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें स्वर्गाधिक मिलेंगे, वैभव मिलेगा, पंचेंद्रिय के विषय मिलेंगे, और तुम उसको भोगोगे तो बड़ा आनंद मिलेगा। तो मतलब पुण्य कर्म नहीं करना चाहिए, पाप कर्म तो कर सकते हैं भाई। आजीविका करोगे और पाप करोगे उसमें, तो उसके बाद धन संपदा मिलेगी, वैभव मिलेगा, ये वो तो पहले ही उसका निषेध कर दिया है, वो तो गया। एक बार मैंने व्यापार करने की सोची, कलकत्ता में रहता था, तो एक सज्जन आए, वो बड़े व्यापारी थे, उन्होंने कहा पंडित जी आपको ही व्यापार हम सिखाते हैं। वो ले गए मुझे कपड़े का व्यापार दिखाने के लिए। तो वहाँ पर उनने 10-20 गालियाँ भी दी और झूठ झपाट भी किया, और फिर सब कुछ किया जो कर सकते हैं। उसके बाद मुझे बाद में आखिरी में जब मुझे घर छोड़ने लगे तो कहने लगे पंडित जी इतना सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके धन आता है, तब जाके व्यापार जमता है। तो मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन मुझे करना भी नहीं है मुझे करना भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गालियां देने से, झूठ बोलने से, या किसी दुर्व्यवहार करने से, अपने से छोटे हैं जो काम करने वाले होंगे, ऐसा उनका अपमान करने से उससे व्यापार बढ़ता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा कार्य करना भी नहीं है। कहने का तात्पर्य ये वो तो पाप की बात की है, वो तो अलग ही बात है। ये नहीं कि धर्म कार्यों से पुण्य की वांछा तो नहीं करना, धर्म कार्यों को करके हमें भोगों की इच्छा नहीं करना, लेकिन आजीविका के दुर्विकल्प करके मैं फिर ऐसा पढ़ूंगा, फिर ऐसा बनूंगा, फिर ये होगा, फिर ऐसा मिलेगा, फिर दुनिया भर का मिलेगा, फिर इतने भोग भोगेंगे, वो तो करना कि नहीं, वो तो पहले ही निषेध कर दिया। उस पाप का तो पहले निषेध है। यहां तो पुण्य का निषेध कर रहे हैं कि पुण्य कर्म और उसके फल में वांछा करना वो कांक्षित दोष है, कांक्षा नाम का दोष है। तथा मिथ्या दृष्टियों के भोगों की प्राप्ति देखकर उन्हें अपने मन में भला जानना। हम तो इतना धर्म करते हैं तो भी हमारे पास कुछ नहीं है, और वो देखो उनके ठाठ देखो, वो झूठ भी बोलते हैं, मायाचारी भी करते हैं, हिंसा भी करते हैं, सारे पाप करते हैं, सारी कसाएं करते हैं, उनके पास तो ठाठ ही ठाठ हैं। ऐसी अनुमोदना ये मिथ्या दृष्टि को ही संभव है, ये कांक्षा नाम का दोष है। ऐसा बहुत चलता है कि हम लोग इतना त्याग करते हैं, इतना सब करते हैं, तो हमारे पास तो इतना नहीं है, लेकिन वो देखो उनके, वो तो सब पाप करते हैं, लेकिन उनके इतना ठाठ है कि ये पूर्व का खा रहे हैं। पूर्व में जो पुण्य किया होगा ना, वो भी पापानुबंधी पुण्य है ना, उसका वो उदय आ रहा है और उसको खा रहे हैं, भोग रहे हैं। लेकिन जो पाप कर रहे हैं, उससे जो पाप प्रकृतियां बन रही हैं, उसका जब उदय आएगा तो कहां पड़ेंगे वो उनको ही नहीं पता चलेगा।
और क्या भोगना पड़ेगा वो उनको ही समझ में नहीं आएगा। फिर भुगत नहीं पड़ेगा, फिर वहां से कोई छुट्टी की गुंजाइश नहीं है ना। यहां तो उम्र कैद हो जाए किसी को तो अच्छे कर्म करे तो फिर भी थोड़े जल्दी छोड़ दें, वहां जल्दी नहीं छोड़ते। 10,000 वर्ष बंधी कम से कम तो 10,000 वर्ष भोगना ही पड़ेगा, और 33 सागर बंधी तो 33 सागर भोगना ही पड़ेगी, वहां कोई गुंजाइश नहीं। क्योंकि इष्टोपदेश में लिखा है पुद्गल को पक्षपात नहीं है, कर्म के प्रकरण में लिखा पुद्गल को पक्षपात नहीं है, वो निष्पक्ष होकर जैसे जैसे कर्म किए वैसी वैसी सजा देता है ना, वैसा वैसा फल भोगना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर ये बात समझना है कि इस तरह किसी के मिथ्या दृष्टियों के भोगों की प्राप्ति देखकर उन्हें अपने मन में भला जानना, ये कांक्षा दोष है, इसीलिए ऐसा जानता नहीं सम्यक दृष्टि। कैसी भी दरिद्र स्थिति हो, उसकी निर्धनता हो, तो भी वह उस चीज की अनुमोदना नहीं करता। ठीक है, अथवा जो इंद्रियों को ना रुचे ऐसे विषयों में उद्वेग होना, द्वेष होना, क्रोधाधिक होना, है ना, जो ना रुचे, जो चीज जो इंद्री को ना रुचे, मतलब पंच इंद्री के विषय जो प्रतिकूल विषय हों वो रुचे नहीं, मतलब जैसे दुर्गंध आ रही है या और भी अनेक चीजें हो सकती हैं, तो वो ना रुचे, है ना, तो वो भी भोगाभिलाषा है। अब आप कहोगे कि ये तो नहीं रुच रही है, तो नहीं रुच रही है तो कि अनिष्ट की भावना हुई ना। जैसे कि 8 जो संयोग कहे हैं, 8 मद, तो अहंकार रूप हैं और दीनता रूप भी होते हैं, दोनों रूप हैं। अभी व्रत आ रहे हैं तो उसमें ये सब चर्चाएं होंगी कि दीनता रूप भी होते हैं, है कि नहीं, कि जो मिला उसमें अहंकार, तो वो तो है ही मद, लेकिन ना मिले तो अपने को दीनहीन समझता है, वो भी मान का ही दूसरा रूप है, दीनता भी मान का ही रूप है। क्योंकि वहां बहुत सुंदर डॉक्टर साहब ने बड़ा सुंदर उसका स्पष्टीकरण किया है, यदि मान नहीं है लेकिन दीनता है, तो दीनता को आप यदि मान नहीं मानोगे तो मार्दव मानना पड़ेगा, क्योंकि मान का अभाव तो मार्दव है। तो वो दीनता जो है वो मान का ही दूसरा रूप है, वो उन संयोगों में अपने आप को, संयोगों का ना होने से अपने आप को हीन समझता है, तो वो भी मद है, दीनता रूप, है ना। और अष्टपाहुड़ में आएगा जो बाहुबली स्वामी को मद था, वो कौन सा था, मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूं, या मेरे निमित्त से भरत का अपमान हुआ, अन्य विचार आते हैं, तो उनके अंदर दीनता रूप मान था, वहां मान शब्द का प्रयोग किया, फिर जो उसका स्पष्टीकरण आया है वहां दीनता रूप मान कहा, ऐसी दीनता रूप मान चलता है वो। ठीक है, मान का दूसरा रूप दीनता होता है। तो यहां पर क्या समझ, ऐसे ही ये कि इंद्रिय के विषय जो हैं उनकी अभिलाषा होना, और जो इंद्रियों को ना रुचे उनको उनमें उद्वेग होना, द्वेष होना, ये सब यह भोगाभिलाष के चिन्ह हैं, ये सब भोगों की अभिलाषा के चिन्ह हैं। कितने सारे चिन्ह बताए हैं, ये हमें पकड़ना है, अब इनसे पहचान करनी है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है कि नहीं। यह भोगाभिलाष मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है। किससे होता है ये जितना लिखा है ये सब किससे होता है, मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है। और जिसके यह ना हो वह निकांक्षित अंग युक्त सम्यक दृष्टि होता है। ठीक है, वह सम्यक दृष्टि यद्यपि शुभ क्रिया व्रतादिक आचरण करता है और उसका फल शुभ कर्म बंध है, किंतु उसकी वह वांछा नहीं करता। क्या मतलब हुआ कि जो व्रतादिक करेगा, शुभ क्रियाएं करेगा, गृहस्थ तो देव पूजन आदि करेगा, दान आदि देगा, ये सारे कार्य करेगा, है ना, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको? भाई नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा है क्या? चाहने पर ही मिलता है। पापोदय में चाहे व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाहे व्यर्थ है, सहज पने मनवांछित हो, लिखा है ना। तो यहां भी ये समझना है। तो कह रहे हैं व्रतादिक का आचरण करेगा तो शुभ कर्म का बंध होगा,
और शुभ कर्म का बंध होगा तो उसका उदय आएगा, उसका उदय आएगा तो सारे अनुकूल संयोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कि मिलेंगे। मिलेंगे ये बताना तो स्वरूप है, मिलेंगे ये मानना तो स्वरूप है, लेकिन मिलें इसीलिए मैं करूं, इसीलिए मैं करूं कि मिलेंगे, इस लालच से, इस कामना से। ये कांचा नाम का दोष है, ठीक है। हाँ, निदान जो होता है वो भी इसमें निदान बंद भी हो रहा है कि भोगों की कल्पना करना कि अगले जन्म में ऐसा मिले, वो मिले, ऐसा भी हो, इस पुण्य का फल ऐसा भी हो। ये निदान आध्यान भी है और इससे निदान बंद भी होता है कि नहीं। और ये वांछा भी है, कांक्षा दोष है। व्रतादिक को स्वरूप का साधक जानकर, अब वो करता क्यों है? करता क्यों है? व्रतादिक को स्वरूप का साधक जानकर उनका आचरण करता है, कर्म के फल की वांछा नहीं करता। ऐसा नहीं सोचना कि वांछा नहीं करता तो करनी बंद कर दे, ऐसा नहीं है, करता है। क्यों करता है? व्रतादिक का आचरण क्यों करता है? कि व्रतादिक का आचरण करता है तो पाप से बचता है, पहला पाप से बचता है। और व्रतादिक का आचरण करता है तो व्रतादिक में जितने भी आप अपन स्वरूप समझते हैं तो उसमें अपने स्वरूप की साधना का प्रयत्न है। जैसे गृहस्थ देव पूजन करता है तो देव पूजन करता है तो देव को देखकर, भगवान जिनेंद्र को देख के अपने स्वरूप का स्मरण आता है। जब मैं आऊं आप डिग निज स्मरण सुआए, आता है कि नहीं। और जितने जगह जो मंत्र लिखे हैं, अष्टक के बाद जो मंत्र लिखे हैं, उनमें क्या भावना की है? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। अब जन्म जरा और मृत्यु का विनाश हो जाए तो क्या मिलेगा भैया? मोक्ष ही मिलेगा ना। तो इसका मतलब क्या? वो सम्यक दृष्टि क्या चाह रहा है? भोग चाह रहा है कि मोक्ष चाह रहा है? मोक्ष चाह रहा है, ये स्वभाव है, ये चाह रहा है, ये स्वभाव है। लेकिन होता है उसको, और चाहेगा, चाहता है तो फिर उसके लिए प्रयत्न भी करता है। प्रयत्न करता है तो वो उपलब्धि होती है, तो उसमें वो निमित्त होने से वो देव पूजन आदि के कार्य करता है, वो व्रतादि के कार्य करता है, वो शुभ आचरण रूप परिवर्तन करता है। तो यहां लिखा कि व्रतादिक को स्वरूप का साधक जानकर उनका आचरण करता है, कर्म के फल की वांछा नहीं करता। ऐसा नेहकांचित अंग है। इस तरह नेहसंकित और नेहकांचित, ये दो अंग की चर्चा हमने की। अब कितने रह गए? 6। निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। बहुत सरल है यहाँ प्रकरण, तो उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है ना। कल जितना हो जाएगा उतना अपन करेंगे, उसके बाद जो शेष रहेगा उसके बाद अपन व्रतों के बाद चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर प्रकरण है और इसका हम बार बार अभ्यास करें और चिंतन करके अपने परिणामों को सुधारने का उद्यम करें, और परिणाम सुधारने का उपाय तत्व निर्णय का अभ्यास। हे अगम जिनागम की महिमा है, जहीं सुनत जड़ भी न पिछानी, हम जिन मूर्ति आत्म की महिमा है। रागादिक दुख कारण जाने, त्याग दीनी बुद्धि ब्रह्म की महिमा है। ज्ञान ज्योति जागी उर अंतर, रुचि बाड़ी पुनि शम दम की महिमा है। कर्म बंध की भई निर्जरा, कारण परंपरा क्रम की महिमा है। भाग चंद शिव
ध्रुव अचल चिद भाव को दर्शाय सरस्वती देवी मेरा किया परम उपकार है। निज भाव में स्थिर रहूं यह वंदना विकार है। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सदा वरदान